वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री ब्रज गोपाल दत्त राय, जिनकी लिखी हुई किताब है पुरुषोत्तम जननी। उन्होंने उसमें वक्तव्य दिया है श्री श्री माता मनमोहिनी देवी माँ के ऊपर। उसी का चौथा अध्याय में गृहस्थ जीवन को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में, लेकिन चूंकि ये चौथा अध्याय काफ़ी लंबा है, इसलिए चौथा अध्याय का ये पार्ट 1 में प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसके बाद मैं पार्ट 2 प्रस्तुत करूँगा, जो इस प्रकार है। शिवचंद्र के मौसेरे भाई गोविंद चंद्र चक्रवर्ती पवना फौजदारी अदालत के हेड क्लर्क प्रधान लिपिक थे। शिवचंद्र ने अपने प्रारंभिक जीवन में इन्हीं के घर रहकर ठेकेदारी यानी कॉन्ट्रैक्टरी के काम से अपने कामकाजी जीवन की शुरुआत की थी। इस काम से उन्हें अच्छी आमदनी होती थी। विवाह के बाद शिवचंद्र पवना शहर में अपना खुद का मकान लेकर कुछ समय तक सपरिवार रहे। मनमोहिनी देवी तब दास दासियों से घिरी रहकर अपने पति के साथ परम सुख में थीं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मनमोहिनी देवी के विवाह के 4 वर्ष के बाद उनके पूजनीय पिता रामेंद्र नारायण का स्वर्गवास हो गया। वह अपने पीछे भारी कर्ज और विवाह योग्य एक कन्या छोड़ गए। इस परिस्थिति में माता कृष्ण सुंदरी देवी अपने परिवार को लेकर बेहद संकट में पड़ गईं। इसी समय शत्रु पक्ष के हिस्सेदारों ने भी अवसर पाकर कृष्ण सुंदरी देवी को उनकी समस्त भू संपत्ति, यहाँ तक कि उनके पैतृक निवास घर से भी वंचित करने के बुरे इरादे से उनके नाम पर तरह तरह के झूठे मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए। इस स्थिति में संपत्ति की रक्षा और परिवार चलाने के लिए भारी धन खर्च होने के कारण वह दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबती चली गईं। जब स्वर्गीय ससुर महोदय की छोड़ी हुई संपत्ति इस प्रकार नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई, तब स्वाभाविक रूप से इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दामाद शिवचंद्र पर आ पड़ी। इस भीषण विपत्ति के समय शिवचंद्र ने अत्यधिक बुद्धि, कौशल और परिश्रम के साथ गोयाखाड़ा के अपने परिवार और हिमायतपुर के ससुराल दोनों परिवारों के कामकाज को एक साथ संभालने का जी जान से प्रयास किया। लेकिन उनके अकेले के लिए दोनों तरफ की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लंबे समय तक सुचारू रूप से निभा पाना बिल्कुल असंभव हो गया। अंततः विवश होकर शिवचंद्र ने गोयाखाड़ा का अपना परिवार छोड़ दिया और सपरिवार हमेशा के लिए हिमायतपुर में अपने ससुराल में ही रहने का संकल्प लिया। ईश्वर की कृपा से थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई, कठोर परिश्रम और भारी लगन के बल पर ससुराल के परिवार की काफ़ी उन्नति करने में सफलता प्राप्त की। शिवचंद्र उस समय हिमायतपुर गांव में एक नए, अज्ञात और अपरिचित व्यक्ति होने के बावजूद अपने मिलनसार और मधुर चरित्र के कारण बहुत जल्द ही बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी ग्रामीणों के अत्यंत प्रिय बन गए। शिवचंद्र को तब दिन भर कोर्ट कचहरी के मुकदमों के काम में अत्यधिक व्यस्त रहना पड़ता था। अपने घर गृहस्थी के मामलों में ध्यान देने के लिए उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। इसलिए संसार चलाने की अनेक जिम्मेदारियां नाबालिग पत्नी मनमोहिनी देवी के ऊपर ही आ पड़ी थी, क्योंकि आयु और पद के अधिकार से माता कृष्ण सुंदरी देवी आदरणीय प्रधान होने पर भी बुद्धि, विवेक और कार्यकुशलता में कन्या मनमोहिनी देवी की योग्यता कहीं अधिक थी। गृहस्थी की व्यवस्था, खेतीबाड़ी की देखरेख, महाल, जमींदारी क्षेत्र की वसूली और लगान आदि संसार के नाना प्रकार के कार्य वह इस अल्प आयु में ही निष्ठा और निपुणता के साथ संपन्न करती थी, जिसे देखकर सभी उनकी प्रखर बुद्धिमत्ता और असीम धैर्य से विस्मित होकर मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते थे। संसार के नित्य नैमित्तिक गुरुतर दायित्वों के पालन के साथ मनमोहिनी देवी प्रतिदिन इष्ट पूजा, नाम ध्यान और सदग्रंथों का पाठ आदि अवश्य पालनीय कर्तव्यों को परम निष्ठा के साथ संपन्न करती थी। आयु बढ़ने के साथ ही वह समय और सुअवसर पाकर दयाल बाग में श्री श्री गुरुदेव के श्री चरणों में उपस्थित होकर आनंदित मन से उनके सत्संग का सुख प्राप्त करती थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, इष्ट देव के दिव्य स्वरूप का ध्यान, उनके पवित्र नाम का कीर्तन और अमृत रूपी चरित्र की चर्चा तथा उनके पवित्र सानिध्य के प्रभाव से
मनमोहिनी देवी इष्ट परायणता और आत्मिक साधना में निरंतर पर्याप्त उन्नति करने लगी। इष्ट के चरणों में उनकी निष्ठा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण वह नारी जीवन के उच्च आदर्श के प्रति भी विशेष रूप से जागरूक हुई। अपने अंतर्मन में उन्होंने यह अनुभव किया कि विवाह एक महान पवित्र धर्म संस्कार है, इसका लक्ष्य अत्यंत महान है और वह है सर्व कल्याणकारी एवं सुसंस्कारी संतान को जन्म देना। एक सच्चे ईश्वर प्रेमी लोकपालक महामानव की जननी बनकर नारी जीवन को सार्थक करने की तीव्र इच्छा से मनमोहिनी देवी दिन ब दिन अधीर होने लगी। इस तीव्र अभिलाषा ने उन्हें इतना व्याकुल कर दिया कि वह इस बात को अपने जीवन सर्वस्व श्री श्री गुरुदेव के चरणों में निवेदन किए बिना न रह सकी। प्रिय शिष्या की ऐसी एकांत और पवित्र इच्छा को जानकर गुरुदेव अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा से तुम्हारी प्रथम संतान एक कालजयी महापुरुष होगी। वह तुम्हें पूर्ण आनंद प्रदान करेगी। तुम उन्हीं के प्रीतिकर कार्यों में लगी रहो। दिन बीतते गए। 18 वर्ष की आयु में मनमोहिनी देवी गर्भवती हुई। अब उनका अधिकांश समय श्री श्री गुरुदेव की पूजा अर्चना में ही व्यतीत होता था। त्रिसंध्या, मंत्र साधना और दिन रात नाम जप व पूजा अर्चना में ही वह विभोर रहती थी। घर आंगन की सफाई और लीपना पोतना, भोजन पकाना और परोसना, परिजनों की सेवा, शुश्रूषा तथा गृहस्थी के सभी प्रकार के दायित्वों के पालन के साथ साथ उनका नाम जप और इष्ट का ध्यान निरंतर चलता रहा था। इसी समय एक दिन दोपहर के समय जटाधारी एक वृद्ध सन्यासी आकर उनके घर अतिथि हुए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मनमोहिनी देवी के हाथों सेवा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। मनमोहिनी देवी की भक्तिपूर्ण सेवा से परम तृप्त प्राप्त करके सन्यासी ठाकुर विदा हुए। प्रस्थान के समय उन्होंने संकेत में कहा कि इस घर के एकमात्र पुत्र की मृत्यु होगी और एक ऐसे शक्तिमान महापुरुष जन्म लेंगे जो अपने चरित्र के बल पर बहुत से लोगों के स्वामी यानी अधीश्वर बनेंगे और जगत का अपार कल्याण करेंगे। सन्यासी ठाकुर की इस अद्भुत भविष्यवाणी को लेकर परिजनों और पड़ोसियों के बीच काफी दिनों तक तरह तरह की चर्चाएं और अटकलें चलती रहीं। देखते ही देखते मनमोहिनी देवी के गर्भ का 10वां महीना पूरा हो गया। धीरे धीरे 11वां महीना भी बीतने लगा, लेकिन शीघ्र संतान जन्म होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। इससे माता कृष्ण सुंदरी बहुत विचलित हो उठी। दूसरी ओर यह कैसी दैवीय विडंबना थी। कन्या के गर्भ का 11वां महीना पूरा होते ही पुत्र योगेंद्र नारायण अचानक बीमार पड़ गए और मात्र कुछ ही दिनों की बीमारी के बाद सभी को शोक सागर में डुबोकर परलोक सिधार गए। चारों ओर यह कैसा महासंकट। कुल के दीपक एकमात्र पुत्र की अकाल मृत्यु से जनित मर्मांतक शोक से कृष्ण सुंदरी का शरीर टूट गया था। उस पर भी कन्या के संतान प्रसव में अस्वाभाविक विलंब होने के कारण विभिन्न अमंगल की आशंकाओं से वह उन्मादिनी पागल जैसी हो गई। सहृदय ग्रामीणों की दुश्चिंता की भी कोई सीमा नहीं रही। वे भी चिंतित मन से आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा गर्भ के दिनों की गिनती में कोई भूल तो नहीं हुई है। किसी ने कहा अचानक योगेंद्र मारा गया और इतने दिनों बाद भी मनु यानी मनमोहिनी की संतान का जन्म नहीं हुआ। यह मामला कोई साधारण नहीं लगता है। कहीं उस सन्यासी ठाकुर की बात ही तो सच नहीं होने जा रही। मनु के गर्भ से बहुत संभव है किसी महापुरुष का ही जन्म होगा। ग्रामीणों में से कुछ लोगों ने इस पर विमुख भाव व्यक्त करते हुए कहा यह क्या बात हुई। इस तुच्छ गांव के एक साधारण गृहस्थ के घर और हमारी इस मनु के पेट से एक महापुरुष जन्म लेंगे, क्या ऐसा कभी संभव है? इसके उत्तर में कई लोगों ने दृढ़ता के साथ कहा क्यों, यह चौधरी परिवार क्या साधारण है? मनु की नानी कृपामयी की अपूर्व श्रद्धा भक्ति की इस बात इस क्षेत्र में कौन नहीं जानता। पिता रामेंद्र नारायण जैसे भक्तिमान, हृदयवान और ख्याति प्राप्त पुरुष भी भला कितने होते हैं। माता कृष्ण सुंदरी कितनी सरल स्वभाव वाली, उदार हृदय और देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायण नारी हैं। स्वामी शिवचंद्र तो साक्षात देवता के समान मनुष्य हैं। मनु की क्या कहें, उसके जैसी लड़की संसार में दुर्लभ है। कितनी असाधारण भक्तिमती बालिका है। 8 वर्ष की छोटी सी बच्ची ने कैसे अलौकिक रूप से सद्गुरु और पवित्र नाम की खोज कर ली। परिजनों और पड़ोसियों के प्रति भी उसका कितना दर्द है। उसकी पति सेवा कैसी है,
महापुरुष के जन्म लेने के लिए यही तो सर्वथा योग्य स्थान है। कन्या के लिए रात दिन अत्यंत दुश्चिंता के कारण कृष्ण सुंदरी का आहार निद्रा छूट गया था। शोक से व्याकुल माता ठाकुर घर यानी पूजा घर में पड़ी रहकर केवल करुणा क्रंदन के साथ विग्रह भगवान के चरणों में कातर प्रार्थना निवेदित करती थी। भक्त की पुकार से अंततः भगवान का आसन डोला। संकट हरने वाले मधुसूदन दयालु हुए। उषा काल भोर आने ही वाला था। मनमोहिनी देवी अपनी शारीरिक अवस्था में पल पल पर परिवर्तन का अनुभव कर रही थी। प्रसव का समय निकट आ गया, किंतु अत्यंत आश्चर्य का विषय यह था कि मनमोहिनी देवी को प्रसव काल के समय होने वाली किसी भी प्रकार की पीड़ा का बोध अनुभव नहीं था। उसी समय अचानक एक अत्यंत आश्चर्यजनक दैवीय घटना घटित हुई। मनमोहिनी देवी और प्रसूति गृह सूतिका गृह में उपस्थित अन्य सभी महिलाएं कुछ क्षणों के लिए थोड़ी तंद्राग्रस्त यानी नींद के झोंके में हो गईं और फिर पलक झपकते ही बिजली की चमक के समान एक अत्यंत उज्जवल प्रकाश के पड़ने से उनकी नींद का सम्मोहन टूट गया। सबने तब पुलकित और विस्मित होकर देखा कि उनकी अज्ञानता में ही एक अपूर्व ज्योतिर्मय और वर्ण की देह वाले मुस्कुराते हुए दिव्य शिशु का जन्म हो चुका है और उसके दिव्य आभा से संपूर्ण गृह शैलियां कमरा आलोकित हो उठी हैं। यह नवजात शिशु ही मनमोहिनी देवी की ज्येष्ठ संतान थे, उनकी परम साधना का धन, जिन्हें आज संसार युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र के नाम से जानता है और सर्वत्र उनकी पूजा व वंदना की जाती है। स्नेहमयी नानी, दीदी माँ और माताजी प्राणपण से की गई सेवा और देखरेख में नया शिशु दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। कृष्ण सुंदरी ने 9वें महीने में बड़े धूमधाम के साथ बालक का शुभ अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार शास्त्र के अनुसार संपन्न किया। इस अवसर पर जननी देवी माता ने नीचे बोली गई उपदेशात्मक तथा विशेष महत्वपूर्ण अपनी स्वरचित 4 पंक्तियों चौपदे के माध्यम से शिशु का शुभ नामकरण किया था। यथा अकुले पदिले दीनहीन जने नुआइयो सिर कहियो कथा कुल दिते तारे सेधो प्राण पड़े लख करी तार नासियो व्यथा। अर्थात जब कोई दीनहीन व्यक्ति संकट में हो तो उसके सामने सिर झुकाकर मधुर वचन बोलना, उसे सहारा देने के लिए प्राणपण से प्रयास करना और उसके दुखों को दूर करने का लक्ष्य रखना। उक्त कविता के संबंध में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी चारों पंक्तियों के पहले अक्षरों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो बंगाली अक्षरों के अनुसार तो अनुकूल नाम प्राप्त होता है। बचपन में अनुकूल चंद्र का हाव भाव और चाल चलन थोड़ा विचित्र प्रकार का था। उनकी प्राण शक्ति का अपूर्व प्रकाश उनके हर कार्य में परिलक्षित होता था। दिन भर दौड़ भाग करके वह सबको व्याकुल कर देते थे। कभी पूजा घर में जब निष्ठावान भक्त मूर्तियों के सामने आंखें मूंद कर ध्यान मग्न बैठे होते तो बालक वहां पहुंचकर विग्रह मूर्ति को सिंहासन से उठाकर दूर फेंक देते और स्वयं वहां बैठकर मंद मंद मुस्कुराने लगते। पड़ोसी कविराज महोदय ने दवा की गोलियां बनाकर धूप में सूखने के लिए रखी थीं। न जाने किस फुर्सत में बालक ने उन्हें मुंह में भरा और भाग निकले। किसी को कानों कान खबर तक न हुई। इस पल वह माँ के पास हैं तो अगले पल वहां नहीं है। पलक झपकते ही बसु के बगीचे में घुसकर पेड़ पौधों को तहस नहस कर आते थे। जब मन में आया पड़ोसी के पूजा मंडप में प्रवेश कर नारायण शिला को उठाकर ले गए और बांस के झुरमुट के नीचे पत्तों से छिपा कर रख दिया और विग्रह के अंग पर लगा चंदन आदि अपने शरीर पर मल लिया। बालक की इस प्रकार की अनगिनत शरारतों और उपद्रवों से पड़ोसी हर समय परेशान रहते थे। पड़ोसियों की ओर से निरंतर नाना प्रकार की शिकायतें माँ देवी को तंग कर डालती थी। शासन या उपदेश किसी भी चीज से उस चपल बालक को वश में नहीं रखा जा सकता था। उन्हें लेकर माँ देवी की अवस्था प्रायः कातर हो जाती थी। शिशु के विषय में और एक अद्भुत बात देखकर भी माँ देवी के विस्मय की सीमा नहीं रहती थी। शिशु के मुख की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक रूप से सच हो जाती थी। इस संबंध में 1-2 घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है। जैसे एक बार मनमोहिनी देवी अपनी माता कृष्ण सुंदरी और शिशु पुत्र अनुकूल चंद्र को लेकर नौका से कुष्टिया से हिमायतपुर आ रही थी। प्रखर धारा वाली पद्मा नदी में उस दिन भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ। पद्मा नदी के भयंकर रूप का वर्णन करना कठिन है।
नाविक लाचार हो गए और अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े और धारा में विलीन हो गए। मल्लाह विहीन नाव किस क्षण जल समाधि ले लेगी, इसकी कोई निश्चितता नहीं थी। इस भारी संकट काल में मनमोहिनी देवी एकाग्र चित्त से इष्ट नाम जप रही थीं। कृष्ण सुंदरी राधा मदन विग्रह के प्रति मन की व्याकुल प्रार्थना प्रस्तुत कर रही थीं। ठीक ऐसे समय शिशु के कंठ से स्वर निकला, माँ छी गांगिर नाम। ये अस्पष्ट शब्द देवी वाणी की भांति माँ मनमोहिनी के कानों में पड़े। इन शब्दों को सुनते ही उन्हें जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उस अवस्था में किसी अज्ञात दिव्य प्रेरणा से उन्होंने एक हाथ से शिशु को गोद में लिया और दूसरे हाथ से माता देवी का हाथ पकड़कर तुरंत लहरों से भरी भयंकर नदी में उतर पड़ी। आश्चर्य का विषय है, नदी जल में उतरते ही उन्हें जमीन का स्पर्श मिल गया और वे आश्वस्त हुई। और एक दिन एक पड़ोसी के घर में एक शिशु के जन्म की खबर पाकर माँ देवी ने उसे देखने की इच्छा से अनुकूल चंद्र से कहा, अनुकूल, उस घर में एक लड़का हुआ है, चलो उसे थोड़ा देख कर आते हैं। माँ की बात सुनते ही शिशु बोल उठे, नहीं माँ, नहीं जाऊंगा, उसे देखने से क्या होगा, वह 18 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगा। परम विस्मय और दुख की बात है, 18वें दिन ही उस शिशु की मृत्यु हो गई थी। इत्यादि कितनी ही कहानियां हैं। कई बार शिशु के संबंध में ऐसी अनेक अलौकिक घटनाओं को स्वयं देखकर माँ देवी अत्यंत विचलित हो उठती थी। एक दिन सुबह टोले की कुछ छोटी लड़कियों ने आकर उन्हें खबर दी कि एक ज्योतिर्मय नारी मूर्ति अपने उज्जवल रूप से वन को आलोकित करके उनके अनुकूल को गोद में लेकर दूध पिला रही है। सुनते ही माँ देवी तुरंत वहां जा पहुंची। माता को देखते ही बालक दूध पीना छोड़ उनकी ओर एकटक देखने लगे और खिलखिलाकर हंसने लगे। नारी मूर्ति इस बीच अदृश्य हो गई। माँ देवी भय और विस्मय से अभिभूत होकर पुत्र को गोद में लेकर दौड़ती हुई घर लौट आई। माँ देवी के शासन के डर से बालक एक दिन बहुत देर तक छिपे रहे। तब शाम ढल चुकी थी। घर के कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर भी उन्हें पाया नहीं जा रहा था। अंत में देखा गया कि कुछ दूरी पर जंगल के भीतर एक वृक्ष के नीचे बालक शांत मुद्रा के साथ बैठे हैं। उनके शरीर से गुलाबी रंग की उज्जवल ज्योति निकलकर संपूर्ण वन भूमि को आलोकित कर रही है और कुछ छाया मूर्तियां बालक को घेर कर आनंद से नृत्य कर रही हैं। माँ और नानी दीदी माँ भयभीत होकर राम राम कहते हुए वहां उपस्थित हुईं और बालक को गोद में लेकर तीव्र कदमों से घर लौट आईं। शिशु को देखकर अनेक साधु सन्यासी जननी मनमोहिनी देवी के पास उनके विषय में तरह तरह की भविष्यवाणियां करते थे। कोई कहता था यह शिशु साधारण नहीं है, कोई कहता था यह शिशु एक महान प्राण वाला महापुरुष होगा, फिर कोई कहता था यह बालक अत्यंत भाग्यवान है इत्यादि। ऐसे अद्भुत शिशु को लेकर जननी मनमोहिनी देवी स्वभावतः कभी चिंतित, कभी त्रस्त तो कभी विचलित हो उठती थी। फिर कभी कभी विभिन्न घटनाओं में पुत्र के उज्जवल भविष्य की शुभ संभावना का स्पष्ट आभास पाकर उनका मातृ हृदय स्वतः ही आनंद और उल्लास से छलक उठता था। अनुकूल चंद्र की आयु 2 वर्ष पूर्ण होने पर जननी देवी के मध्यम पुत्र प्रभास चंद्र का जन्म हुआ। इस समय शिवचंद्र गोयाखाड़ा का अपना पैतृक निवास छोड़कर हिमायतपुर में अपने ससुराल के संसार का दायित्व लेकर उसकी उन्नति के व्रत में लग गए थे। रामेंद्र नारायण की जो संपत्तियां हिस्सेदारों के षड्यंत्र से कोर्ट की नीलामी में दूसरों के हाथों में चली गई थी, वह इस बार उन सभी के पुनरुद्धार के लिए दृढ़ संकल्प हुए। प्रखर बुद्धिशक्ति, अथक परिश्रमी और अपनी गाढ़ी कमाई के धन की सहायता से उन्होंने धीरे धीरे उन संपत्तियों को उद्घृत करके उन पर अपना स्वामित्व स्थापित किया और साथ कृष्ण सुंदरी द्वारा किए गए समस्त ऋणों का भी भुगतान कर दिया। उनके अदम्य प्रयास से बहुत ही कम समय में परिवार की प्रचुर उन्नति संपन्न हुई। इस समय वह लगभग 100 बीघे से अधिक खेती की भूमि और बहुत सी प्रजाओं वाली संपत्ति के मालिक बने। संसार की उन्नति के विधान में तब मनमोहिनी देवी ने अपने पति शिवचंद्र को सदा हर कार्य में जैसी बुद्धि, परामर्श और प्रेरणा देकर व्यवहारिक रूप से सहायता की थी, वह कहने योग्य नहीं है, अर्थात अवर्णनीय है। अपनी असीम कार्यकुशलता और विशेष विचक्षणता के यानी चतुरता के कारण ही शिवचंद्र इस अल्प समय में ऐसी अपूर्व सफलता प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। यह कहना तो व्यर्थ ही है, उनकी सांसारिक बुद्धि कितनी तीव्र थी।
कुचक्र रचने वाले हिस्सेदारों के साथ मुकदमों में वह जिस प्रकार विजयी हुए थे उसी से यह भली भांति समझा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप इस संबंध में केवल एक ही घटना का उल्लेख करता हूँ। शिवचंद्र के हिस्सेदारों ने उनके पैतृक निवास भद्रासन बाड़ी की कुछ भूमि को बहुत समय से बेदखल कर रखा था। इस कारण उन्हें अपने बाहरी घर के अंदर के कमरों अंतःपुर तक जाने के लिए काफी लंबा और घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उन्हें नाना प्रकार की असुविधाएं भी भोगनी पड़ती थी। शिवचंद्र कभी भी पराजय स्वीकार करने वाले व्यक्ति नहीं थे। इस बेदखल भूमि पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने भारी धन खर्च करके दीर्घ काल तक बंटवारे का मुकदमा चलाया था। इस कारण वृद्ध अवस्था में भी उन्हें अनेक बार 2.5 मील पैदल चलकर पवना जाकर मुकदमे की पैरवी करनी पड़ती थी। लंबे समय तक प्रभावशाली हिस्सेदारों के अत्याचार को शांतिपूर्वक सहने के बाद अंततः वह मुकदमे में विजयी हुए थे। उक्त भूमि वापस मिल जाने से उनके पैतृक निवास का वह भाग पद्मा नदी के तट तक बहुत दूर तक विस्तृत होकर एक विशाल रूप धारण कर चुका था। अपने निवास से इसी विस्तृत भूखंड पर ही आगे चलकर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने माता जी के अत्यंत प्रिय सत्संग आश्रम की नींव रखी थी। जननी देवी के स्नेह से सिंचित यही सत्संग कालांतर में एक दिन बंगाल और संपूर्ण भारतवर्ष की प्रथम प्रतिष्ठा का विषय बनकर कीर्तित हुआ। संसार का यह सुख समृद्ध भोग मनमोहिनी देवी के भाग्य में अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रहा। पुत्र अनुकूल चंद्र के 5वें वर्ष में पदार्पण करते ही ग्रहों के फेर से अचानक उनके भाग्य रूपी आकाश पर दुर्भाग्य का घना अंधकार छा गया। परिवार पर भारी संकट के दिन आ गए। शिवचंद्र अचानक अत्यंत गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। इस बीमारी के कारण वह लगातार 6 वर्षों तक बिस्तर पर अस्वस्थ पड़े रहे। इस स्थिति में सांसारिक काम काज संभालने या धन उपार्जन करने में वह पूरी तरह असमर्थ हो गए। परिणाम स्वरूप परिवार चलाना अत्यंत कठिन हो गया। दुष्ट हिस्सेदारों ने इस बुरे समय का लाभ उठाकर दुर्भावना के साथ पुनः तरह तरह के अनर्थ खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने षड्यंत्र रचकर कई झूठे मुकदमे दायर किए और संपत्ति पर अन्यायपूर्ण तरीके से डिग्री जारी करवाकर नीलामी का वारंट जारी करवा दिया। इससे जमीन की फसल और लगान आदि की वसूली पूरी तरह से बंद हो गई। कर्जदारों में से भी कई लोगों ने इस समय विश्वासघात किया। लंबे समय से सहायता प्राप्त परम आत्मीय जन भी विमुख हो गए। किसी के पास से बिना कुछ गिरवी रखे 2 रुपए का ऋण मिलना भी दुष्कर हो गया। अपनी धन संपत्ति और सर्वस्व इस प्रकार दूसरों के हाथों में चले जाने से मनमोहिनी देवी तब पूरी तरह से साधनहीन और असहाय हो गईं। इस स्थिति में परिवार के भरण पोषण का कोई भी साधन नहीं बचा। उनकी उस समय की विपन्ना अवस्था की बात कल्पना से भी परे है। श्री गुरु की कृपा से जिस प्रकार से अटल आत्मविश्वास, अटूट धैर्य, असीम त्याग और अद्भुत बुद्धिमत्ता व कौशल से उन्होंने इस महासंकट काल में डूबती हुई संसार रूपी नैया की रक्षा की थी, उसके बारे में सोचने पर अपार विस्मय से चकित होकर अभिभूत होना पड़ता है। सच कहें तो आर्थिक तंगी के ऐसे भीषण समय में भी वह गृहस्थी के किसी भी कार्य में बिंदु मात्र भी कमी नहीं होने देती थी। श्री गुरुदेव के प्रति अपने प्रगाढ़ विश्वास के बल पर वह प्रतिदिन नए नए उपाय खोजते हुए परिवार के अन्न वस्त्र की व्यवस्था, पति की चिकित्सा, संतानों की शिक्षा, विषय संपत्ति का संरक्षण, पारंपरिक पूजा पाठ के अनुष्ठान, आत्मीय स्वजनों के साथ यथा योग्य व्यवहार, दीन दुखियों की सेवा सहायता, नियमित अतिथि सत्कार आदि सभी अवश्य करणीय कार्यों को बिना किसी चूक के पूरी निष्ठा और निपुणता के साथ संपन्न करती थी। यह कहना व्यर्थ है, अर्थात सर्वविदित है कि इन सब कार्यों के साथ साथ वह अत्यंत उत्सुकता से सेवा करते हुए अपने पति देवता को प्रसन्न रखने के लिए भी हर समय जी जान से तत्पर रहती थी। दुख का विषय है कि सभी विषयों का विस्तृत विवरण देने का अवसर यहाँ नहीं है। इस महासंकट के समय शिशुपुत्र अनुकूल चंद्र के अलावा मनमोहिनी की सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। बीमार पिता के लिए दवा लाने के लिए माता इसी छोटे बालक को ही प्रतिदिन पवना भेजा करती थी। बालक अकेला ही लगभग 3 मील का रास्ता पैदल चलकर और रास्ते में नाव का बेड़ा यानी खेवा नाव के जरिए इचामती नदी पार करके पवना आना जाना करते थे। पुत्र के सामने परिवार का दुख कष्ट छिपा कर रखने के लिए जननी देवी हमेशा काफी सचेत रहती थी।
लेकिन मातृभक्त बुद्धिमान बालक सहज ही उसे समझ लेते थे और माताजी को सांत्वना देने व उनकी सहायता करने के लिए तरह तरह से प्रयास करते थे। माँ जब मुरमुरे यानी मूढ़ी भूनती थी तब बालक उनके पास बैठकर उन्हें उत्साह देने के उद्देश्य से कहते थे, माँ तुम खूब मुरमुरे भूनो और मैं उन्हें बेचूंगा, देखना तब हमारे पास कितने सारे रुपए होंगे। मनमोहनी देवी इस समय किस प्रकार की अत्यंत कठिन दरिद्रता के बीच जीवन यापन करती थी, उसका थोड़ा सा परिचय अनुकूल चंद्र के ही बात के समय में कहे गए एक कथन से मिलता है। बचपन की स्मृतियों पर चर्चा के प्रसंग में एक दिन उन्होंने कहा था, दोपहर ढल गई तब भी रसोई का कोई प्रबंध नहीं था। हम तो भूख से व्याकुल थे। माँ के मुंह से कहानियां सुनते सुनते कब सो गए याद भी नहीं। जब नींद खुली तब देखा माँ कहीं से चावल के कन खुश चावल का प्रबंध करके उसी को पकाकर माड़ सहित भात थाली में परोस कर हमें खाने के लिए दे रही है। वह कितना मीठा स्वादिष्ट लगता था, क्या बताऊं। माँ का जैसे सब कुछ ही मीठा था। माँ जब नाम जप करने बैठती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब वह दिन भर परिश्रम करने के बाद प्रार्थना में बैठती थी तब माँ के पैरों पर बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती थी। लंबे समय तक रोग भोगने के बाद ईश्वर की कृपा से शिवचंद्र स्वस्थ हो उठे। मनमोहनी देवी के भाग्य रूपी आकाश में सुख के सूर्योदय की शुभ सूचना फिर से दिखाई दी। मयमनसिंह के गोलोकपुर के जमींदार स्वर्गीय राजा हरिश्चंद्र चौधरी की पत्नी अमृत सुंदरी रिश्ते में मनमोहनी देवी की बुआ यानी पीसी माँ थी। रानी माता मनमोहिनी को बहुत स्नेह करती थी। एक बार उन्होंने अपनी भतीजी को अपने पास रखा था। उस समय गोलोकपुर स्टेट में भारी अव्यवस्था और गड़बड़ी चल रही थी। जमींदारी का शासन और प्रबंधन एक तरह से ठप हो गया था। रानी माता इस वजह से काफी चिंतित थी। इस स्थिति में स्टेट के प्रबंधन की सुव्यवस्था के लिए उन्होंने अपने दामाद शिवचंद्र को मयमनसिंह गोलोकपुर सदर कचहरी के मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। शिवचंद्र ने धन उपार्जन कर मनमोहिनी के संसार के अभाव और तंगी को काफी हद तक दूर किया। उस उक्त स्टेट में मैनेजर के पद पर कार्य करते हुए शिवचंद्र ने अपनी योग्यता का पर्याप्त परिचय दिया था। उनके कार्यकाल में स्टेट की प्रचुर उन्नति हुई। मयमनसिंह से उनका तबादला सुंदरपुर और सुंदरपुर से बंगाली संवत 1304 बंगाल में ढाका जिले के अमीराबाद की कचहरी में हुआ। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि नाटौर राज स्टेट के सीताराम की राजधानी असोहर जिले के मामूदपुर में भी उन्होंने कुछ समय तक काम किया था। शिवचंद्र के सेवा काल यानी नौकरी के दौरान मनमोहनी देवी अक्सर परिवार के सदस्यों को लेकर अपने पति के कार्यस्थल पर उनके साथ निवास करती थीं। अमीराबाद की कचहरी में शिवचंद्र ने अत्यधिक प्रतिष्ठा और ख्याति के साथ लगातार 12 वर्षों तक काम किया था। उनके कार्यकाल में इस कचहरी की पर्याप्त उन्नति हुई थी। उनके पिता समान स्नेहमयी छत्र छाया को पाकर प्रजाजन परम सुख से निवास करते थे और उनके प्रति अंतरात्मा से श्रद्धा भक्ति रखते थे। जननी देवी से सुना है कि जब भी वे उक्त कचहरी में उपस्थित होते थे हर बार प्रजाएं उनके स्वागत सत्कार का विशाल आयोजन करती थीं। स्टीमर से जननी देवी के तट पर उतरने के लिए घाट पर पर्दे की व्यवस्था की जाती थी। इस अवसर पर सुंदर वेशभूषा में सजे सैकड़ों लोग ढाल, तलवार, बंदूक और बड़े बड़े लाठी डंडे हाथ में लेकर नदी तट पर खड़े रहते थे और नगाड़ों और तोपों की ध्वनि के साथ उनका स्वागत करते थे तथा उन दोनों को ही पर्याप्त नजराना यानी सलामी देकर सम्मानित करते थे। शिवचंद्र जब तक इस कचहरी के कार्यभार पर रहे प्रजाजन विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर भी शिवचंद्र और जननी देवी को प्रचुर नगद धन और मूल्यवान वस्तुएं उपहार में देकर अपनी आंतरिक श्रद्धा निवेदित करते थे। जननी देवी से कहानी सुनी है कि एक बार प्रजाजनों ने सम्मिलित रूप से 1500 रुपयों का एक तोड़ा उपहार में देकर उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया था। मनमोहनी देवी की प्रखर बुद्धिमत्ता, स्वभाव सुलभ आदर यत्न और करुणापूर्ण आचार व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट होकर प्रजाविंद्र सभी उन्हें पर्याप्त सम्मान आदर देते थे और अपनी सगी माँ की तरह अत्यंत श्रद्धा भक्ति करते हुए अंतर्मन से प्रेम करते थे। रानी साहिबा की रियासत स्टेट से तब शिवचंद्र को 106 रुपये वेतन और मनमोहनी देवी को 20 रुपये जेब खर्च यानी हाथ खर्च के मद के दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त स्टेट के निर्धारित नियमानुसार शिवचंद्र की और भी कई प्रकार से अतिरिक्त प्रचुर आय की व्यवस्था थी। इस प्रकार प्रति मास पर्याप्त धन के आगमन से उस समय मनमोहनी देवी की संसार की आर्थिक स्थिति काफी संपन्न थी।
सुख सुविधाओं का भी कोई अभाव नहीं था। जननी देवी कहानी बताती थीं कि अमीराबाद में रहने के दौरान सुअवसर मिलते ही वह परिवार के सदस्यों और दास दासियों से घिरी रहकर बजरा बड़ी नाव के जरिए ताजी हवा का आनंद लेने, वायु सेवन के लिए मेघना नदी में घूमने जाती थीं और सब मिलकर निर्मल आनंद का उपभोग करते थे। शिवचंद्र की नौकरी के सिलसिले में अमीराबाद में रहने के दौरान मनमोहनी देवी ने अनुकूल चंद्र को 1305 बंगाब्द बंगाली संवत में पवना शहर के अध्यक्ष गोपाल चंद्र लाहिड़ी महाशय द्वारा स्थापित पवना इंस्टीट्यूशन नामक उच्च अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती करा दिया। इसी समय मनमोहनी देवी ने 1306 बंगाब्द में 11 वर्ष की आयु में बालक अनुकूल चंद्र का शुभ उपनयन जनेऊ संस्कार संपन्न कराया। संतानों की शिक्षा दीक्षा और चरित्र निर्माण पर जननी देवी सदैव तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी। आचार व्यवहार और आदतों में उन्हें कर्म कुशल, कष्ट सहिष्णु, स्वावलंबी और सदाचारी बनाने के लिए उनके परिश्रम और यत्न की कोई सीमा नहीं थी। संतानों की पढ़ाई लिखाई में असावधानी नहीं कर पाती थी। किसी के अपराध करने पर वह उन्हें कठोर दंड भी देती थी। अनुकूल चंद्र सबसे ज्येष्ठ बड़े संतान थे, इसलिए अन्य भाई बहनों के अन्याय के लिए कई बार उन्हें ही सबसे अधिक दंड भुगतना पड़ता था। माताजी का शासन चाहे जितना भी कठोर हो, अनुकूल चंद्र के मन में उससे कभी कोई विक्षोभ यानी नाराजगी पैदा नहीं होता था। किसी भी परिस्थिति में माँ के प्रति किसी प्रकार का विमुख भाव रखना तो दूर की बात, वह हर समय माँ को खुश रखने के प्रयास में विशेष रूप से व्यस्त रहते थे। बचपन की स्मृतियों पर चर्चा के प्रसंग में श्री ठाकुर ने एक दिन कहा था, माँ को कहीं ठेस न लग जाए, इसलिए मैं हमेशा बहुत सचेत होशियार होकर चलता था। उसी बात ने मेरे पूरे जीवन को ही सचेत बना दिया है। यह चीज मेरे हर काम में इस कदर जुड़ी हुई थी कि मलमूत्र त्याग करते समय भी मेरे मन में यही चिंता रहती थी और यही बात मेरे सभी आचरणों को नियंत्रित करती थी। माताजी भले ही कभी शासन करती थी, लेकिन बालक अनुकूल चंद्र किस प्रकार पूरे अंतर्मन और श्रद्धा भाव से उसे स्वीकार कर लेते थे, इसी की कुछ घटनाएं आपके सामने उल्लेख की जा रही हैं। एक दिन माताजी किसी कारणवश बालक पर अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें दंड देने के उद्देश्य से हाथ में बांस की एक पतली छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ी। तब दोपहर का समय था। प्राणपण से दौड़ने पर भी माताजी उस फुर्तीले बालक को किसी भी तरह पकड़ नहीं पा रही थी। इसी बीच बालक ने अचानक पीछे मुड़कर देखा कि तेज धूप में दौड़ने के कारण माँ हांफने लगी हैं और उनके पूरे शरीर से लगातार पसीना बह रहा है। माताजी का ऐसा घोर कष्ट उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने फिर और भागने का प्रयास नहीं किया। उसी क्षण दौड़कर गए और माताजी को अपनी बाहों में भर लिया। एक अन्य दिन बालक का पैर कट जाने के कारण घाव से प्रचुर मात्रा में रक्त बह रहा था। असहनीय पीड़ा से वह व्याकुल हो उठे थे। इस स्थिति में उनके लिए स्कूल जाना असंभव लग रहा था। उसी समय माताजी वहां उपस्थित हुई। बालक की दशा पर नजर पड़ते ही वह रत्ती भर में विचलित नहीं हुई और अत्यंत सहज लहजे में बोली, ओह, यह तो कुछ भी नहीं है, जा जल्दी स्कूल चला जा। मातृभक्त बालक के मन में उसी क्षण यह धारणा पूरी तरह बैठ गई कि माँ जब कह रही है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में मुझे कुछ नहीं हुआ। बालक चोट की तीव्र वेदना को पूरी तरह से भूल गए और उसी चोटिल पैर के साथ ही प्रसन्न मन से स्कूल के लिए रवाना हो गए। और एक दिन की बात है, उस दिन बालक की गणित अंक की परीक्षा थी। स्नान और भोजन संपन्न करते करते उन्हें स्कूल के लिए थोड़ी देर हो गई। कर्तव्य पालन में बालक की इस त्रुटि से माताजी अत्यंत असंतुष्ट होकर बोली, इतनी देरी से जा रहा है, आज तो तू परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। माताजी के मुख से यह बात सुनते ही अनुकूल चंद्र के मन की स्थिति अचानक बदल गई। माताजी की संभावित अमंगल की आशंका को उन्होंने अकाट्य सत्य मान लिया और उनका मन उदास हो गया। उधर स्कूल पहुंचकर प्रश्न पत्र देखते ही वह भली भांति समझ गए कि वह इन सभी प्रश्नों को हल करने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन उत्तर लिखना उनके लिए कतई संभव नहीं हुआ, क्योंकि उनके सरल और निष्कपट मन की यह धारणा थी कि यदि वह प्रश्नों के सही उत्तर लिख देंगे तो उनकी माता की कही हुई बात झूठी हो जाएगी। ये तो रहा पार्ट 1। इसके बाद मैं आगे इसी की बातें मैं पार्ट 2 के वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो गृहस्थ आश्रम के रूप में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय गुरु।